और गौरी, तीनों दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक शाम को सभी एक साथ बैठे हुए थे कि तभी गौरी ने कहा, मैं इस वीकेंड घूमने जा रही हूँ। तुम कहाँ घूमने जा रही हो, वो भी अकेले अकेले? मैंने एक ऐसे घर के बारे में सुना है जो बांस का है। इसमें क्या स्पेशल है? गांव में ये आम बात है। उसमें एक स्पेशल बात है कि वो बांस का घर पानी के ऊपर है। क्या सच में? हाँ, मैं कल सुबह ही वहाँ जा रही हूँ। फिर हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं, ठीक है शिवम? हाँ, मैं भी चल रहा हूँ। तीनों दोस्त बांस के घर में जाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह शिवम, श्रेया और गौरी तीनों अपनी कार से बांस के घर में रहने के लिए निकल गए। गौरी, तुमने मुझे इतने ज्यादा ख्वाब दिखा दिए हैं कि मैं उस घर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ, उस घर में रहने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वैसे मैंने आज तक ऐसे किसी घर के बारे में नहीं सुना। कोई नहीं, अब तुम देख ही लेना। उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सुबह से शाम हो गई और वो एक जंगल में जा पहुंचे। जंगल में चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। जानवरों की आवाजें आ रही थी। गौरी, हमें तुम कहाँ लेकर आ गई हो? ये कौन सी जगह है? ये तुम हमें कहाँ ले आई हो? ये जंगल कितना डरावना होता है। वो बांस का घर कहाँ है? मुझे लगता है कि बांस का कोई घर है ही नहीं। तुम अपनी रिसर्च के लिए आई हो। हाँ, इस रास्ते से ही बांस का घर आएगा। तुम थोड़ा सा इंतजार करो ना, फिर जल्दी ही सब मिल जाएगा। हे भगवान जी, आज मुझे बचा लेना। ना जाने गौरी हमें कहाँ लेकर आ गई है। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। तीनों आगे बढ़े, लेकिन हवा गाड़ी के अंदर आ रही थी और बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़े और एक नदी के पास पहुंच गए, जहाँ पानी के ऊपर रोशनी में एक बांस का घर तैर रहा था। जब उनकी नजर उस पर पड़ी, वाओ! मैंने कहा था ना कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ, ये देखने में सच में सुंदर है। उन्होंने अपनी कार रोकी और बांस के घर को देखने लगे। अब मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी किसी ने उनको बांस के घर के अंदर खींचा। वो एक जोर के धक्के के साथ बांस के घर में जाकर गिरे। कौन है? कौन है? मुझे मुझे यहाँ किसने फेंक दिया है? यहाँ कौन है? बचाओ! बचाओ! हमें यहाँ से भागना होगा। जल्दी से भागो, यहाँ कोई भूत या चुड़ैल है। तीनों दोस्तों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल के लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और उनमें उसके बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर तीनों की चीख निकल गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? जैसे मैं सभी का खून पीती हूँ, ऐसे ही मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम मेरे दुश्मन हो। हमें जाने दीजिए, हम सिर्फ बांस का घर देखने आए थे। लेकिन आप कौन है, हम नहीं जानते। ये घर मेरा है। मैंने अपने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया है। मैं अपने बांस के भूतिया घर में किसी को नहीं आने दूंगी। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दीजिए। हम आपके घर में रहने नहीं आए हैं। तीनों ने मिलकर चुड़ैल से बचने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत क्रोधित थी, इसलिए उसने तीनों को हवा में उठा उठा कर इधर उधर पटक दिया। तीनों घायल हो गए। तभी गौरी ने अपने पॉकेट से एक ताबीज निकाला और फिर चुड़ैल के सामने कर दिया, जिसके बाद चुड़ैल शांत हो गई। वो अब उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रही थी। ये ताबीज अंदर रख लो। हमें यहाँ से जाने दो, वरना तुम भी जानती हो कि ये ताबीज तुम्हें जलाकर राख कर देगा। आज तुम इस ताबीज की वजह से बच गए हो, लेकिन मैं उस गांव के लोगों को नहीं छोड़ूंगी। सभी को मार दूंगी मैं। तुम्हारी उस गांव के लोगों से क्या दुश्मनी है? क्योंकि उन सभी की वजह से मुझे अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ा। मैं तुम्हें इस चुड़ैल रूप से मुक्ति दिलाना चाहती हूँ, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें सबसे नफरत क्यों है? मेरा नाम बिंदकी है और इस गांव के लोगों से मुझे नफरत है क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है। बिंदकी अपने घर पर अपनी छोटी बेटी के साथ बैठी थी कि तभी बाहर से गांव का सरपंच कुछ लोगों के साथ आया। सरपंच जी? हाँ, तुझे समझाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जल्द से जल्द तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मेरे पति की मौत हो गई। मेरे पास इस घर के और खेत के एक छोटे से टुकड़े के अलावा बचा ही क्या है? अब तेरे पास ये टुकड़ा भी नहीं है, क्योंकि अब ये हमारा हो चुका है। हमें तेरी इस गांव में कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर रहम कीजिए। मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना, और मैं अबला माँ इस छोटी सी बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगी? तुझे ये घर, गांव, खेत सब छोड़ना पड़ेगा, और अगर यहाँ से नहीं गई तो तुझे तेरी बेटी और अपने प्राणों को भी
छोड़ना पड़ेगा। आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा छोटा सा घर और जमीन हड़पने के लिए आप सभी मुझ पर अन्याय कर रहे हो। मुझे अपने घर में चैन से रहने दो। ठीक है, बहुत हो गया। चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना मेरे साथ जो भी आदमी है वो तुम्हें अभी निकाल देंगे और तुम्हारा घर भी गिरा देंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप जो कर सकते हो कर लीजिए। सरपंच को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने साथ आए सभी व्यक्तियों को बिंदकी का घर गिराने को कहा। गांव के सभी लोगों ने मिलकर बिंदकी का घर गिरा दिया और बिंदकी उसी घर में मर गई। उसकी छोटी बेटी भी उसी घर में तड़प तड़प कर मर गई। सरपंच ने उस जगह को अपना बना लिया, लेकिन बिंदकी की आत्मा चुड़ैल बनकर आज भी वहां घूम रही है और सभी से अपना बदला ले रही है। अब बताओ, मुझे इन सभी से अपना बदला लेना चाहिए या नहीं? आपने अब तक इतने सारे गांव वालों को मार दिया है। आपका बदला पूरा हो चुका है। आपको इन सभी को माफ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इस गांव के सभी लोगों को मार दूंगी। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे सबसे नफरत है। तीनों ने मिलकर चुड़ैल की आत्मा को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बदला लेने की बात पर अडिग रही, जिसके बाद गौरी ने अपने हाथ से ताबीज चुड़ैल पर डाल दिया। चुड़ैल में आग लग गई और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई। ओह, अब इससे जान छूटी है। मेरी जान निकल चुकी थी। मैं इतना डर गया था। तुम पहले से ही सब कुछ लेकर घूम रहे थे, हाँ? मैं ऑफिस के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च भी करती हूँ। मुझे इस गांव के बारे में पता चला था, इसलिए मैं यहाँ निकल आई।